नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। एटीएम ठगबाजी में पुलिस के हत्थे चढ़ा उड़ीसा का बदमाश, अन्य ठगबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उड़ीसा रवाना। लापता युवती लौटी विवाह कर अपने प्रेमी के साथ, दोनों बालिग होने के चलते कर चुके हैं विवाह। और साईनगर से लापता नाबालिग दिल्ली में मिला, राजापेट पुलिस की कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आखिरकार 2 माह की अथक प्रयासों के बाद शहर पुलिस की अपराध शाखा तथा साइबर अपराध विभाग की मेहनत रंग लाई, जिसमें अपराध शाखा की टीम ने दिल्ली के अमृतपुरी से एटीएम के ठगबाज गिरोह के पारितोष पोद्दार को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार हिरासत में लिया गया आरोपी तो इस पूरे गिरोह का एक मोहरा है। वास्तव में एटीएम क्लोन के जरिए बैंक खाते धारकों के खातों से रकम निकाले जाने वाला इस गिरोह में कुल 20 सदस्य बताए गए, जिसमें एक कानून की जानकार महिला का भी समावेश है। परितोष पोद्दार की गिरफ्तारी से पहले इस गिरोह के अन्य एक सदस्य विशाल उमरे को चंद्रपुर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि परितोष एवं विशाल इसी वर्ष 2017 में अमरावती आए थे एवं इस गिरोह के विशाल उमरे के परिचित तथा बडनेरा निवासी के घर एक सप्ताह के लिए ठहरे। दोबारा 11 से 19 सितंबर की अवधि में शहर के चित्रा चौक स्थित सेंट्रल लॉज में ठहरे। इस दौरान शहर के एसबीआई के विविध एटीएम में ग्राहकों के भीड़ का फायदा उठाते हुए एटीएम के नंबर एवं पिन नंबर देखकर डाटा चुराते हुए इसकी जानकारी दिल्ली स्थित अपने मुखिया को देते थे। एटीएम मशीन के सामने खड़े ग्राहकों के पीछे खड़े रहकर उस ग्राहक के एटीएम कार्ड के आखिरी के 8 नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेते और ग्राहक जैसे ही अपनी रकम विड्रॉल करने जाता उस समय पिन सेव कर दिल्ली भेजा जाता, जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा के एटीएम से रकम विड्रॉल की जाती। इस काम के लिए इन आरोपियों को खाते धारकों के खातों से निकाली हुई रकम का 10% मेहनताना मिलता। बताया गया है कि परितोष तथा विशाल की मुलाकात विशाखापट्टनम के जेल में हुई थी। यहां विशाल गांजा तस्करी के मामले में जेल में बंद था। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली अशा ठिकाणी भेटवतात। त्याच्यानंतर जसजशी गुन्ह्याची संख्या वाढत झाली त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला पोलीस कमिशनरला सुद्धा असे गुन्हे का घडतायत याचं थोडं चक्रावर सुटलं आणि मग त्यानुसार आमचं सायबर सेलला कंप्लेंट ॲक्टिव्ह झालं आणि ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर आम्ही तिथून पैसे ज्या ठिकाणून पैशाचे देवा इथले कार्ड यूज केलेले आहे इथल्या एटीएममध्ये आणि परत ज्या ठिकाणून पैसे विड्रॉ झालेले आहेत नोएडामध्ये त्या ठिकाणी आमच्या टीम जाऊन आल्या, इथला अभ्यास सर्वे केला, नोएडामधला दिल्लीचा सर्व सर्वे केला, त्याच्यानंतर डाटाचा आम्ही सर्वे केला आणि याच्यातून आम्ही एनालिटिकल पॉईंटवर आलो की ठराविक आरोपीपर्यंत आम्ही पोहोचलो आणि त्या पद्धतीनं एक टीम तयार केली आणि तात्काळ दिल्लीला पाठवली आणि दिल्लीमध्ये काही एक ऑपरेशन नॅशनल लेवलची गॅटी ऑपरेट करते। अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या राज्यामधून एटीएममधून पैसे काढणं असा एक प्रकार आहे। या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी मराठवाडा आणि विदर्भ एक 7 ते 8 जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचे गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले। आता अमरावतीमध्ये टोटल मे महिन्यापासून तर आतापर्यंत साधारण 20 गुन्हे आहेत आणि 20 गुन्ह्यामध्ये साधारण 20 ते 22 लाख रुपये गेलेले आहेत। आता त्यांनी जे मोड असतील त्या पद्धतीनं ते एटीएमच्या सेंटरला जाणार, त्या ठिकाणी जर गेल्यानंतर तिथला डाटा चोरून पाहणार आणि त्या पद्धतीनं सेव्ह करणार आणि पिन नंबर मेमरीमध्ये ठेवणार। अशा पद्धतीनं ते डाटा कलेक्ट करण्याचं काम करत असेल। 3-4 जणांची गँग होती आणि तो डाटा दिल्लीला पुढे फॉरवर्ड करणार आणि दिल्लीचं डाटा फॉरवर्ड केल्यानंतर त्यातून ते नेचुरली दूसरा कार्ड तैयार करता असावे। विगत 1 माह पूर्व शहर के साईनगर मंदिर के पास से लापता हुए नाबालिग को राजापेट पुलिस ने दिल्ली स्थित एक
सामाजिक संस्था से अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के अनुसार गत 1 माह पूर्व साई मंदिर परिसर से आगे आकोली परिसर में बनने वाले निर्माणाधीन इमारत में कार्यरत मजदूर का 10 वर्षीय पुत्र साई मंदिर परिसर से लापता हुआ, जिसकी शिकायत राजापेट थाने में कराई गई। रविवार की रोज इस नाबालिग को राजापेट पुलिस की टीम ने यहां सकुशल लेकर पहुंची, जिसके बाद उस नाबालिग को उसके पिता को सौंपा गया। इसी साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। स्थानीय गोपाल नगर स्थित जेवड़ स्कूल में मुफ्त आरोग्य निदान शिविर का आयोजन विदर्भ प्रदेश विकास परिषद तथा मंगेश खोंडे मित्र मंडल एवं साई मंडल के संयुक्त तत्वज्ञान में आयोजित किया गया। इस शिविर के दौरान निशुल्क नोंदनी की गई और तज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की जांच की गई। इसी शिविर के दौरान निशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। तो वहीं महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय, शिक्षण सभापति चेतन गावंडे समेत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, इन्होंने इस शिविर को सदिच्छा भेंट दी। इस शिविर के आयोजक मंगेश खोंडे ने दी अधिक जानकारी। आज विदर्भ विकास परिषद, मंगेश खोंडे मित्र परिवार आणि साई मंडल भाजपा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जे आपण शिबिर आयोजित केलं होतं, त्या शिबिराची आज सकाळी 9:30 वाजता सुरुवात झाली आणि जवळपास 60 जणांचा स्टाफ, त्यात 35 ते 40 डॉक्टर आणि बाकी पूर्ण व्यवस्थापन स्टाफ इथे सकाळी 9:30 वाजता उपस्थित होऊन शिबिराला 10 वाजता सुरुवात झाली आणि आतापर्यंत जवळजवळ 500-550 नोंदणी शिबिरामध्ये उपस्थिती झालेली आहे। व्यवस्थितरित्या सर्व रुग्णांच्या आधारावर इथे व्यवस्थित त्यांना उपचाराची पद्धत आपली डॉक्टर लोक सांगत आहे। ज्यांना मोतियाबिंदू शस्त्रक्रिया करायची आहे अशा रुग्णांची नोंद आम्ही घेऊन त्यांना येत्या शुक्रवारी आम्ही बसद्वारे सावंगी मेघे रुग्णालयात पाठवून त्यांच्या डोळ्यांची शस्त्रक्रिया करून, मोतियाबिंदू शस्त्रक्रिया करून त्यांना परत इथे सगळं व्यवस्थित करून सोडून देण्यात येईल। आणि बाह्य रुग्ण जे आहे, ज्यांना काही चाचण्या डॉक्टरांनी सांगितल्या आहे, मेडिसिन आहे, फिजिशियन आहे, सोनोग्राफी आहे, एक्सरे आहे, अशा बऱ्याच काही चाचण्या आहे की त्या चाचण्या करण्यासाठी आम्ही मंगळवारी सावंगी मेघे रुग्णालय इथून बस येणार आहे आणि बसमध्ये त्या रुग्णांना पाठवण्याची व्यवस्था या शाळेच्या इथेच व्यवस्था सकाळी 8 वाजता केलेली आहे। आणि काही रुग्णांना शिबिर संपल्यानंतरही माझी कळकळीची विनंती आहे की ज्यांना काही अशी रुग्णाची अडचण असेल किंवा ज्यांना काही बिमारी आपली दाखवायची असेल, जीवनात बिमारी असेल, तपासणी असेल, त्यांनी मंगळवारीही उपस्थित जाऊन बसमध्ये गेल्यास तिथेही त्यांचं नवीन कार्ड काढण्यात येईल व त्यांना शिबिराच्याच माध्यमातून ज्या सुविधा आम्ही देऊन राहिलो त्या सुविधा तिथे पण रुग्णालयात देण्यात येईल अशी ग्वाही देतो। आणि परत सर्व अमरावतीकरांना विनंती करतो की त्यांनी सावंगी मेघे, माननीय दत्ताभाऊ मेघे यांच्या कल्पनेतून आणि आमचे मार्गदर्शक ज्येष्ठ अशा कल्पनेतून जे आरोग्यसेवा अमरावतीमध्ये माझ्या माध्यमातून सावंगी विनोबाजी भावे सावंगी मेघे रुग्णालयाच्या हा उपक्रम जो चालू केला आहे याचा जास्तीत जास्त लोकांनी फायदा घ्यावा, परत अशी विनंती करतो। जागतिक अपंग दिन के उपलक्ष्य में जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय चपरासीपुरा से शुरू हुई इस रैली ने जिलाधिकारी कार्यालय से होते हुए इरविन चौक पर समापन किया गया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र विभाग शाखा अमरावती ये दृष्टिहीनों के लिए कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था है। दृष्टिहीन तथा विकलांगों के लिए कार्य करती है। जागतिक अपंग दिवस के अवसर पर जन जागृति के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन इस शाखा द्वारा किया गया। ये रैली चपरासीपुरा सुंदरलाल चौक से कोर्ट मार्ग होते हुए इरविन पहुंची। इस रैली के दौरान दृष्टिहीनों के जागृति को लेकर चौराहों पर संदेश दिए गए। आज जागतिक अपंग दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ विभागीय शाखा अमरावतीच्या वतीने जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या रॅलीमध्ये अंध व्यक्ती काय करू शकतो याचे प्रदर्शन थोडक्यामध्ये ट्रकमध्ये प्रदर्शन दाखविण्यात येत आहे। तरी नागरिकांनी या प्रदर्शन बघून अंध बांधवांचा उत्साह द्विगुणित करावा आणि अंधांना रोजगार, स्वयंरोजगार, शिक्षण, प्रशिक्षण अशा संधी उपलब्ध करून देण्याकरता समाजाकडून मार्गदर्शन व्हावं व सरकारकडून सुद्धा मार्गदर्शन व्हावं या अपेक्षेने आज ही अंधांनी अपंग दिनाच्या निमित्ताने, अपंग दिन हा वास्तविक पाहता लोकांनी साजरा करायचा असतो, परंतु जाण नसल्यामुळे आज आमचा दिवस
आम्ही मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। धन्यवाद। अचलपुर शहर में ईद उल दुलनबी के अवसर पर जुलूस निकालकर बधाइयां दी गई तो अनेक जगहों पर मिठाई भी वितरित की गई। इंसानियत एवं मोहब्बत कर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर एक जीवन जीने का सलीका देने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एवं सल्लम सारी कायनात के लिए मोहसिन इंसानियत का जश्न विलादत प्रतिवर्ष 12 रबीउल अव्वल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस विलादत के दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी से मनाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी ईदों की ईद होती है। इस ईद को भी ईद मिलाद कहते हैं। ये ईद सारी कायनात के लिए खुशियों का सबब है। मोहम्मद पैगंबर साहब दुनिया एवं कायनात के लिए रहमत बनकर आए और जीवन जीने का सलीका दिया। आज मेडिकल साइंस जो स्वस्थ रहने के लिए एक इंसान को किस प्रकार के जीवन को जीना और कैसे रहना बता रहा है, तो वहीं नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन ने अपने जीवन में जो कर दिखाया वही आज एक साइंस है और स्वस्थ रहने का एक बड़ा सबूत है। ऐसा मानते हुए वही अपने वतन से मोहब्बत करना और हम वतन भाइयों से मेल मिलाप कर उनसे मोहब्बत रखना ही इंसानियत है। अचलपुर शहर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शनिवार को शहर में भव्य जुलूस पीर हब्बास चौक हीरापुरा से सुबह 9:30 बजे निकाला गया। हीरापुरा गेट एवं दरुश शिफा मस्जिद परिसर के नवयुवकों ने इसमें मिठाइयां वितरित की। कासतपुरा के बच्चों तथा दूल्हा गेट में पानी एवं मिठाइयां बांटी गई। चावल मंडी में भी मिठाइयों का वितरण बड़े पैमाने पर किया गया। जश्न मिलाद खुशी का दिन है, जो विलादत वो भी नबी का है, इसीलिए विश्व मिलाद मना रहा है। इस दिन के लिए करीब 15 दिनों से शहर को रोशनी से जगमगाने के लिए तैयारियां की जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जुलूस होता है, इस जुलूस में हर मसलकों मज़हब के लोग शामिल होते हैं और अपनी दीनी बेदारी का सबूत देते हैं और आपसी मोहब्बत का भी इसमें सबूत दिया जाता है। हम उन लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं जो ये इस बात के दावेदार हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। हम उनको दावत देते हैं कि आओ आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अपने हबीब के इश्क के नाम पर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और इस जुलूस के शान व शौकत बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। चौक शहर सब पूरा छत चुके हैं और इस तैयारियों को जो कुछ लोग कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनके माल दौलत की हिफाजत फरमाए, उन्हें बरकत अता फरमाए। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के साईनगर परिसर में रहने वाली एक युवती विगत कुछ दिनों से लापता थी, जो रविवार को अपने प्रेमी के साथ विवाह कर राजापेट थाना पहुंची। बताया जा रहा है कि लापता युवती का क्षेत्र के ही किसी राजेश कछुआ नामक युवक से प्रेम संबंध थे, जिसके चलते उसने लगभग 7 माह पूर्व ही चुपचाप तरीके से अपने प्रेमी से विवाह कर लिया। गत कुछ दिनों पूर्व वह अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत राजापेट थाने में दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि लापता युवती का परिवार एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित रहने के चलते राजापेट पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द लापता युवती का पता लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते इस युवती की तलाश में अपराध शाखा
तथा राजापेट पुलिस की 2 टीमें अलग अलग शहरों में भी गई, लेकिन रविवार को वो युवती अपने प्रेमी कुशवाहा नामक युवक के साथ विवाह कर लौटी। दत्त जयंती के अवसर पर शहर के अनेकों दत्त मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली, तो कई जगह धार्मिक कार्यक्रमों का भी भाविक भक्तों द्वारा लाभ लिया गया। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। एटीएम ठगबाजी में पुलिस के हत्थे चढ़ा उड़ीसा का बदमाश, अन्य ठगबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उड़ीसा रवाना। लापता युवती लौटी विवाह कर अपने प्रेमी के साथ, दोनों बालिग होने के चलते कर चुके हैं विवाह। और साईनगर से लापता नाबालिग दिल्ली में मिला, राजापेट पुलिस की कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउची कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।